ओके, तो अक्सर आप लोगों ने एक और चीज नोट की होगी, जब आप अक्सर किसी ना किसी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ फॉर्म फिल करने जाते हो, या कहीं भी आप कोई ना कोई फॉर्म फिल करने जाते हो, तो नेम के अंदर यहाँ इनपुट बॉक्स में लाइट कलर में लिखा होता है इंटर योर फर्स्ट नेम, और जैसे ही आप अपना नाम इंटर करना शुरू करते हो वो गायब हो जाता है। ऐसा देखा है? ऐसा देखा है कभी किसी ने? जहां पे आपका लाइट कलर में कुछ ना कुछ पहले से लिखा हुआ होता है, जैसे ये लिखा होता है इंटर इंटर योर नेम, अक्सर ऐसे लिखा हुआ होता है इंटर योर नेम, पर ये तो डार्क है, पर वो लाइट कलर में होता है, और जैसे ही आप कुछ भी लिखना शुरू करते हो तो वो गायब हो जाता है, पर आपका नाम आ जाता है। देखा है आपने किसी ने? उसको हम लोग अब देखते हैं कि वो किस तरह से अप्लाई होता है। अब देखते हैं वो किस तरह से अप्लाई होता है। उससे हम अब एक और एट्रीब्यूट आगे देखते हैं हम अपने यहाँ पे, प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट। प्लेस होल्डर के एट्रीब्यूट में जस्ट कुछ भी नहीं, अभी तक मैंने आगे नहीं ज्यादा नहीं बोला है। हमारे पास प्लेस होल्डर का जो एट्रीब्यूट होता है वो आपका इस तरह से नाम प्रोवाइड कर देता है। लेट मी शो यू बाय प्रैक्टिकल वे। नाउ रिफ्रेश दिस। अब ये देखो, इसी तरह से होता है इंटर योर नेम। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना शुरू करता हूँ वो गायब हो जाएगा, पर जैसे ही इसको दोबारा रिमूव करता हूँ तो ये प्लेस होल्डर आ जाएगा। तो ये कौन से एट्रीब्यूट से आता है? इस तरह देने के लिए हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट होता है? प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट। क्लियर है यहाँ तक? हम इतना आगे गए ही नहीं थे फायज, हम इतना आगे गए ही नहीं थे। मैंने सिर्फ ये बोला था, यही अभी तक शुरू यहाँ से किया है, प्लेस होल्डर से। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इस तरह से मैं लास्ट नेम में भी प्लेस होल्डर लगा सकता हूँ। लेट्स अप्लाई। हम अपने सब इनपुट टैग्स में प्लेस होल्डर लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इंटर लास्ट नेम, इंटर योर फर्स्ट नेम, यहाँ पे हमारे पास लाइट ग्रे कलर में कुछ लिखा हुआ आ रहा है, जबकि ये लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक बैक एंड पे इसकी जगह फिल करके बैठा हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करना शुरू कर दूंगा ये मिट जाएंगे, पर जब ये दोबारा ब्लैंक होंगे तो ये फिर से लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है प्लेस होल्डर का? यहाँ तक क्लियर है? वो एक अलग चीज होती है, वो हम लोग आगे देखेंगे, वो एनिमेशन के वो हम लोगों के वर्ड में होता था, वो MS वर्ड में होता था। यहाँ पे भी होता है, कुछ होता है, वो आगे देख लेंगे। वो वो आपका क्लिक इवेंट होता है, उसको आगे देख लेंगे। उसके बाद क्या होता है, इसी तरह मैं सरनेम में भी प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ। और सेल नंबर में भी प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ। तो अब हमारे पास चारों फील्ड्स पे प्लेस होल्डर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अच्छा रिमेम्बर, याद है आप लोगों को, याद है जब मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने जब आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि बैक एंड और फ्रंट एंड आपस में बात किस तरह करते हैं, बैक एंड, तो हम लोगों के पास एक नेम का एट्रीब्यूट था। याद है ये पिक्चर आपको? ये पिक्चर याद है? यहाँ पे बैक एंड बैक एंड के पास इस फाइल में एक फॉर्म का एक्शन का टैग तो हमें इस फाइल पे ले जाएगा, एक्शन का टैग तो हमें इस फाइल पर ले जाएगा, साइन अप वाली फाइल पर साइन अप वाली फाइल के पास ये तीनों चीजें जा रही होंगी, ईमेल, पासवर्ड, सेल नंबर, ये तीनों एक साथ जा रही होंगी। तो साइन अप वाले फॉर्म को कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइल में क्या है? कौन से के जरिए? नेम के जरिए।
अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे अपने इस इनपुट फील्ड को कोई नाम दिया है? अभी तक हमने अपनी इनपुट फील्ड को कोई नाम दिया है? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं आगे, नेम का एट्रीब्यूट। अब इस नेम के एट्रीब्यूट में मैं जो भी नाम दे दूंगा, अब इस नेम के एट्रीब्यूट में जो भी नाम दे देता हूं, लेट सपोज मैं दे देता हूं f._name। अब ये मेरा फर्स्ट नेम का हो गया। इसके बाद इसको मैं नेम दे देता हूं l_name, नेम, सरनेम, नेम, सेल नंबर। ओके, तो अब मुझे बताओ हमारी इस इनपुट फील्ड को बैकएंड किस नाम से पहचानेगा? इस इनपुट फील्ड को बैकएंड किस नाम से पहचानेगा? एफ नेम के नाम से। और इस वाली इनपुट फील्ड को किस नाम से पहचानेगा? एल नेम के नाम से। और इस वाली इनपुट फील्ड को सर नेम के नाम से। और इस वाली इनपुट फील्ड को सेल नंबर से। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेम का टैग, नेम का एट्रीब्यूट क्लियर है? तो इसका फ्रंट एंड पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पे फ्रंट एंड पे देखोगे तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस फील नहीं हो रही। फ्रंट एंड पे हमें कोई चेंजेस फील हो रही है? यहाँ पर फ्रंट नेम का एट्रीब्यूट क्या फ्रंट एंड पे कोई चेंजेस लाएगा? नहीं, क्योंकि नेम का एट्रीब्यूट किसके लिए है? बैक एंड में उसकी पहचान के लिए। तो इस इनपुट फील्ड का हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है? लेट मी एनोटेट इट वन मोर टाइम। इस इनपुट फील्ड का हमने नाम दे दिया है एफ नेम, f_name। इस इनपुट फील्ड का हम लोगों ने नाम दे दिया है l_name। इसी तरह से इसका हमने सरनेम नाम दे दिया, इसका सेल नाम दे दिया। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। तो अभी हम लोगों ने इनपुट टैग में, अभी तक हम लोगों ने इनपुट टैग में कितने एट्रीब्यूट्स यूज कर लिए हैं? अभी तक हम लोगों ने इनपुट टैग में 3 एट्रीब्यूट्स यूज कर लिए हैं। पहला टाइप, टाइप क्या होगी उसकी। दूसरा प्लेस होल्डर। तीसरा हमने क्या यूज कर लिया है? उसका नेम, उसका नाम क्या रखेंगे। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो अब हमारे पास, क्या हमारे पास सिर्फ इसी तरह का फॉर्म होता है? हमारे पास एक हॉबीज का भी तो होता है। रिमेंबर जब मैं आप लोगों को वर्ड, एमएस वर्ड में टेम्पलेट करवा रहा था, एमएस वर्ड में जब आप लोगों को कस्टम डिजाइन टेम्पलेट करवा रहा था, तो मैंने चेकबॉक्स और रेडियो बटन के बीच का डिफरेंस बताया था। किसी को याद है चेकबॉक्स और रेडियो बटन कौन से कहाँ यूज होते हैं? कम ऑन, बताओ। चेक, रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस के बीच का डिफरेंस बताया था कि जब मैंने आप लोगों को बताया था जेंडर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब याद करो, जब आप लोगों से जेंडर, रेडियो बटन मैंने बताया था जब हम लोगों ने जेंडर को सिलेक्ट किया था, मेल या फीमेल जेंडर के ऊपर कॉन्सेप्ट आ रहा था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। यहाँ पे भी तो अक्सर हमारे पास, लेट, अब इस फॉर्म में हमारे पास एक हॉबीज का कॉन्सेप्ट होता। अब बिल्कुल सही, चेक बॉक्सेस में हमारे पास दोनों क्लिक हो सकते हैं, पर रेडियो बटन में दोनों नहीं, एक वक्त में एक क्लिक हो सकता है। बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे मैं क्या अब यहाँ पे नीचे मुझे क्या क्रिएट करना है? जेंडर के लिए एक, मुझे क्या जेंडर के लिए एक और इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी। तो जेंडर के लिए इनपुट फील्ड बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल में एक रो क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर पहला टीडी क्रिएट करूंगा, जहां पे मैं एक लेबल का टैग यूज करके जेंडर क्लिक कर लेता हूं। तो अब तक देखो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। जेंडर का हम लोगों के पास एक कॉलम बन गया। अब यहाँ पे मुझे इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है, पर अब इनपुट फील्ड किस टाइप की होगी? यहाँ पे गौर करना, इनपुट। अब इनपुट में मुझे कौन सा टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा? रेडियो बटन। इनपुट में क्या सिलेक्ट कर रहा हूं मैं? रेडियो। अब जस्ट रेडियो लिखना,
आते हैं उसके ऊपर भी। अब देखो हमारे पास एक रेडियो बटन आ गया, हमारे पास क्या हो गया, एक रेडियो बटन आ गया। इस तरह के हमें कितने चाहिए, और इसके आगे मैं एक और लेबल देके, इसके आगे मैं एक और लेबल देके यहाँ पे लिख सकता हूँ मेल। लेट्स सी दिस। अब ये देखो, ये हमारे पास मेल के लिए एक रेडियो बटन बन चुका है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इस टीडी के अंदर, इस टेबल डेटा के अंदर मैंने क्या क्रिएट किया है, लेट मी ब्रेक इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे मैंने एक इनपुट फील्ड क्रिएट की, इनपुट टैग यूज किया, पर इस वक्त इसका टाइप क्या रखा, इसका टाइप रखा रेडियो, मतलब रेडियो बटन। और यहाँ पे मैंने एक टैग क्रिएट कर लिया, एक क्रिएट कर लिया लेबल, और एक उसके आगे लेबल लगा दिया मेल का। इसी तरह से मुझे एक इसी तरह से मुझे एक और क्रिएट करना पड़ेगा इनपुट फील्ड, और इसके इसके आगे लेबल क्या रखूंगा, फीमेल। सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये दो क्रिएट हो गए, फर्स्ट वन लेबल मेल एंड फीमेल। पर वेट, ये क्या हो रहा है, यहाँ तो हम मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ सिलेक्ट कर पा रहे हैं, क्या ये सही है? जेंडर में मेल एंड फीमेल दोनों का एक साथ सिलेक्ट होना सही है? ओके। तो अब इसके लिए, अब देखो एक दफा फिर से रिपीट करता हूं सारे प्रोसेस को। मैंने क्या किया, मैंने एक इनपुट टैग यूज किया, इनपुट टैग यूज किया, पर इसमें टाइप क्या रखा, रेडियो बटन। क्योंकि हमें पता है जो इस तरह के ब्लॉक हम लोगों के पास जेंडर वगैरह में सिलेक्ट होते हैं, जब हम लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, तो हम लोग रेडियो बटन यूज करते हैं। जैसे कि मेल एंड फीमेल दो ऑप्शन है, दो में से मैं एक वक्त में एक ही सिलेक्ट कर सकता हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, रेडियो बटन। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने यहाँ पे, अब मुझे मेल एंड फीमेल के दो ऑप्शन प्रोवाइड करने थे, तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, मैंने यहाँ पर एक रेडियो टाइप, उसका अब यहाँ पे इनपुट का टाइप क्या दे दिया, रेडियो। पर जैसा कि हमें पता है कि इसके आगे हमें नीड है, अब हमें पता है कि इसके आगे हमें यहाँ पे मेल एंड फीमेल शो करवाने की नीड है, तो उसके लिए मैंने एक और लेबल का टैग यूज कर लिया, जहां पे मैंने इस फर्स्ट वन के आगे मैंने मेल शो करवा दिया, सेकंड वन के आगे मैंने फीमेल शो करवा दिया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? ओके। पर एक चीज यहाँ पे अभी भी गलत है। क्या गलत है? कि मैं दोनों एक साथ सिलेक्ट कर पा रहा हूं, जो कि दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। याद है, अगर आप लोगों को याद होगा कि जब हमने एमएस एक्सेल, हम लोगों ने एमएस वर्ड में यही काम किया था, तब हम लोगों ने दो ग्रुप बनाए थे, जब चार ग्रुप बनाए थे तो दोनों, हमारे चारों में से एक सिलेक्ट हो रहा था। रिमेंबर, शायद किसी का इश्यू आया था, मैंने सॉल्व कर, फिर हम लोगों ने उसको किस तरह से सॉल्व किया था, हमने ग्रुप नेम दिया था। याद है, हमने ग्रुप का नाम दिया था। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से हमें इनका भी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट, नेम का, पर यहाँ पे कुछ ऑप्शन, वो हमने ऑप्शंस में जाकर किया था, पर यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे हम सब कुछ खुद कोड कर रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, तो हमें लिख कर सब कुछ बताना पड़ेगा। कंप्यूटर को हमें सब कुछ लिख कर बताना पड़ेगा। वहां पे सब कुछ बना बनाया था, हम लोगों ने जस्ट यूज किया था, पर यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट देके, लेट सपोज फर्स्ट मैं यहाँ पे जेंडर क्रिएट कर लेता हूँ, नेम जेंडर, एंड अब यहाँ पे चेंजेस नोट करना, नेम जेंडर। नाउ लेट्स सी द चेंजेस। मेल सिलेक्ट किया एंड फीमेल गायब हो गया, फीमेल सिलेक्ट किया तो मेल गायब हो गया। अब एक वक्त में सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो पा रहा है। और अभी अभी मैंने कौन सा टैग ऐड किया था, कौन सा एट्रीब्यूट ऐड किया था इनपुट फील्ड में,
नेम का टैग। तो नेम का टैग यहां पर दो काम करता है। यहां पर नेम का टैग दो काम कर रहा है। पहला काम, यहां पर नेम का टैग दो काम, ओके। यहाँ पे अब ग्रुप, यहाँ पे नेम का इनपुट टैग में जब टाइप रेडियो बटन होता है, जब टाइप रेडियो बटन होता है, तो नेम का टैग दो काम करता है। कौन से दो काम? मैं रिपीट कर रहा हूं, अब इसको गौर से सुनना। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको गौर से सुनना। नेम का टैग दो काम करता है। वैसे नॉर्मली नेम का टैग क्या काम करता है? लेट्स इसको बाद में समझाता हूं, पर ये बताओ नेम का टैग क्या काम करता है, पहले ये बताओ। नेम का टैग क्या काम करता है? बैकएंड में, बैकएंड में किस नाम से पहचाना जाए वो नाम देता है। बैकएंड किस नाम से पहचाना जाए वो नाम देता है, यही करता है नेम का टैग। बैकएंड हमारी इनपुट फील्ड को किस नाम से पहचानेगा वो नाम दे देता है। पर यहां पे जब आपका टाइप रेडियो बटन होता है, जब आपका टाइप रेडियो बटन होता है, इनपुट, अब इन लाइंस को गौर से सुनना, जो भी मैं बोल रहा हूं। नेम एट्रीब्यूट है बच्चा, नेम एट्रीब्यूट है। मैंने सॉरी अगर पहले टैग बोल दिया हो तो मेरे मुंह से निकल गया होगा, पर नेम एट्रीब्यूट है। जब आपका टाइप एट्रीब्यूट, जब आपका टाइप रेडियो बटन हो, जब आपका टाइप रेडियो बटन हो, तो नेम क्या करता है? नेम दो काम करता है। पहला काम, बैकएंड पे ये कौन से, बैकएंड पे ये किस चीज से पहचान, कौन से नाम से पहचाना जाएगा, एक वो, बैकएंड में ये कौन से नाम से पहचाना जाएगा वो। और दूसरी चीज नोट करो, तो यहाँ पे मैंने फीमेल वाले के लिए भी नेम जेंडर यूज किया है और मेल वाले के लिए भी नेम जेंडर यूज किया है। दोनों के लिए मैंने नेम एक ही यूज किया है, दोनों के लिए मैंने नेम एक ही यूज किया है। तो इसने इन दोनों का ग्रुप बना दिया, इन दोनों का एज अ ग्रुप बना दिया। बिल्कुल सही। यहाँ पे नेम यहाँ पे दो काम करता है। पहला, एक तो ग्रुप बनाता है। नेम यहाँ पे दो काम करता है, एक तो ग्रुप बनाता है और दूसरा बैकएंड पे ये किस नाम से पहचाने जाएंगे वो नाम दे देता है। यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया? लेट सपोज मैंने इसका नाम चेंज करके कर दिया जेंडर 1। तो अब क्या एक वक्त में एक सिलेक्ट होंगे या दोनों सिलेक्ट होंगे? इसका नाम मैंने कर दिया जेंडर और इसका नाम कर दिया जेंडर 1। अब एक वक्त में एक सिलेक्ट होंगे या दोनों सिलेक्ट होंगे? लेट्स चेक, चेक करते हैं। लेट्स चेक, चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर भी एक दफा। मेल सिलेक्ट किया एंड फीमेल सिलेक्ट किया, ये एक वक्त में दोनों सिलेक्ट हो गए क्योंकि ग्रुप नहीं बना था। तो अब यहाँ पे मैं फिर से जाके बैकएंड पे चेंज करता हूँ। यहाँ से इसका, इसके आगे से 1 हटा देता हूँ या इसके आगे 1 लिखा रहने देता हूँ, इसके आगे भी 1 लिख देता हूँ। अब एक वक्त में एक सिलेक्ट होंगे या दोनों? इसका भी नाम जेंडर 1 है, इसका नाम भी जेंडर 1 है। अब एक वक्त में सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। लेट्स चेक। तो पेज मेरे पास रिफ्रेश हो गया होगा, पर फिर भी एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूं। मेल सिलेक्ट किया एंड फीमेल सिलेक्ट किया। अब एक वक्त में सिर्फ एक सिलेक्ट हो सकता है। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? तो इस इनपुट टैग में, रेडियो बटन वाले इनपुट टैग में नेम कितने काम कर रहा है? रेडियो बटन वाले इनपुट टैग में नेम कितने काम कर रहा है? दो काम। पहला काम क्या कर रहा है? बैकएंड, बैकएंड के लिए नाम दे रहा है ताकि बैकएंड उसे किस नाम से पहचानेगा वो, और दूसरा ग्रुप बना रहा है। बिल्कुल परफेक्ट, यहां तक समझ में आ गया। लेट सपोज मैं एक और नेम, एक और इनपुट टैग आगे देता हूं। लेट सपोज मैं एक और इनपुट टैग आगे क्रिएट करता हूं कस्टम का। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जेंडर में मेल, फीमेल एंड कस्टम होता है, और इसके आगे मैं कस्टम टैग, इसके आगे मैं दे देता हूं लेबल कस्टम। अब इसका मुझे नेम क्या, इसका मुझे नेम क्या रखना पड़ेगा? इसका नेम मुझे क्या रखना पड़ेगा? यही रखना पड़ेगा या अलग रखना पड़ेगा? कम ऑन रिप्लाई।
इसका नेम मुझे क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना, बिल्कुल सही, सेम रखना पड़ेगा। लेट्स चेक। तो ये हमारे पास एक बन गया। अब यहाँ तो मैं मेल सिलेक्ट कर सकता हूँ। अलग क्यों रखेंगे अरशद बच्चा, अलग क्यों रखेंगे? तीनों में से एक सिलेक्ट होगा ना, या तो वो बंदा मेल सिलेक्ट कर सकता है, या तो फीमेल सिलेक्ट कर सकता है, या तो कस्टम सिलेक्ट कर सकता है। यहां तक क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे फीमेल आ गया और यहाँ पे कस्टम। अब तीनों में से एक वक्त में सिर्फ एक सिलेक्ट हो सकता है। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, अक्सर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। अब देखो, बाय डिफॉल्ट हमारा कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। जब मेरा पेज रिफ्रेश होता है, जब मेरा न्यू पेज आता है सामने, तो देखो शुरुआत में कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। शुरुआत में कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। पर अक्सर वेबसाइट पे ऐसा देखा होगा, जैसे ही पेज ओपन होता है तो बाय डिफॉल्ट मेल या फीमेल में से, दोनों में से कोई ना कोई एक सिलेक्टेड होता है। देखा है आप लोगों ने ऐसा? जब भी मेरा पेज रिफ्रेश होकर आता है तो मेल या फीमेल या कस्टम, तीनों में से कोई ना कोई एक सिलेक्टेड होता है। कोई ना कोई एक सिलेक्टेड होता है। बाद में चाहें तो उसे चेंज कर लें, बाद में चाहें तो उसे चेंज कर लें हम लोग, पर जब पेज ओपन होता है तो कोई ना कोई एक सिलेक्टेड होता है। ऐसा देखा है? अक्सर होता है ऐसा। आपने नहीं देखा तो अक्सर वेबसाइट्स में ऐसा होता है। तो अब उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? उसके लिए भी कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ मेल के आगे लिख देता हूं चेक। क्या लिखा मैंने? सिंपल चेक, विदाउट एनी वैल्यू। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट मैंने इसको बोल दिया कि अब यहाँ पे इसको कंपाइलर, गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर किस तरह पढ़ेगा, इनपुट फील्ड बना दो। इनपुट फील्ड बनाओ किस टाइप की? रेडियो बटन की। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा जेंडर 1। और एट्रीब्यूट चेक, बिल्कुल चेक एट्रीब्यूट है। तो अब मैंने उसको एट्रीब्यूट दे दिया चेक। अब लेट्स सी, चेक इन अ ब्राउजर। ब्राउजर में चेक करते हैं क्या हुआ होगा। अब देखो, जब भी मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूं तो मेल वाला बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा है। मेल वाला क्या आ रहा है? बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा है। मेल वाला क्यों बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा है? क्योंकि मैंने मेल को चेक एट्रीब्यूट दिया है। मैंने मेल को चेक एट्रीब्यूट दिया है। अब चाहो तो मैं इसे चेंज कर दूं, अब चाहूं तो मैं इसे बाद में चेंज कर सकता हूं। पर जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, मेरा पेज लोड होगा तो शुरुआत में मेल ही सिलेक्टेड होगा। ये चीज समझ में आई? लेट्स सी, मैं इसका चेक हटा के यहाँ पे चेक दे देता हूँ। यहाँ पे चेक दे देता हूँ। अब बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्टेड होगा? अब बाय डिफॉल्ट कौन से वाला सिलेक्टेड होगा? कम ऑन रिप्लाई। फीमेल वाला सिलेक्टेड होगा। समझ में आ गया चेक एट्रीब्यूट क्या करता है? चेक एट्रीब्यूट का काम समझ में आ गया? बाकी सबको समझ में आ गया? अरशद, अलीजा, काशिफ? अगर अभी वापस आया हूँ। लेट्स से, अगर मैं इस चेक के एट्रीब्यूट को, लेट्स से अगर मैं इस चेक के एट्रीब्यूट को यहां से रिमूव करके इसके आगे दे देता हूं, इस तीसरी इनपुट फील्ड के आगे, तो अब बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्टेड होगा? कम ऑन रिप्लाई। अब बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्टेड होगा? कस्टम वाला सिलेक्टेड होगा। लेट्स सी, चेक इन अ ब्राउजर। तो कस्टम वाला सिलेक्टेड है। यहां तक क्लियर है? आज के लिए इतना काफी है या आगे चल लें? चेक बॉक्सेस को देख लें। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, पता चल जाए सबको। अब आपके लिए काम ये, अब आपके लिए काम क्या है? हम लोगों ने एंकर टैग पढ़ लिया है, बटन्स बनाने का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, एंकर टैग देख लिया है। अब आप लोग क्या करोगे? एक पेज बनाओ, एक पेज बनाओ,
स्टार्टिंग पेज, एक स्टार्टिंग पेज हो, उस स्टार्टिंग पेज में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 बटन होने चाहिए। पेज के सेंटर पे 2 बटन होने चाहिए या एंकर टैग होने चाहिए। एक एंकर टैग के ऊपर स्टार्टिंग में लिखा हो साइन अप, एक बटन के यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए लॉगिन। जब मैं साइन अप वाले फॉर्म पे क्लिक, साइन अप वाले बटन पे क्लिक करूं, साइन अप वाले एंकर टैग पे या बटन पे, जो भी आप बनाओ, आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मैं जो भी चीज बनाऊं, तो अब मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूं तो वो मुझे एक न्यू पेज पर लेकर जाए, जहां पे इसी तरह से सेंटर पे, जहां पे इसी तरह से सेंटर पे एक फॉर्म क्रिएट होना चाहिए, सेंटर पे एक फॉर्म क्रिएटेड हो, जहां पे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ हो, इसके ऊपर लिखा हो साइन अप फॉर्म, जहां पे ऊपर क्या लिखा हुआ हो, यहाँ पे हेडिंग में, यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा हुआ हो, साइन अप फॉर्म। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? इसी तरह से जब मैं लॉगिन वाले पे क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, लॉगिन वाले पे क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, एक अलग पेज ओपन हो, एक अलग पेज ओपन हो, और वो मुझे लॉगिन फॉर्म पर लेकर जाए, और लॉगिन फॉर्म इसी तरह सेंटर पे लॉगिन फॉर्म हो और वहां पे ईमेल और पासवर्ड हो। बिल्कुल सही, वहां पे ईमेल और पासवर्ड का हो। सही है? यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास तक मुझे ये काम चाहिए। ये सब बनाओगे किस तरह से? अच्छा, ये सब आप बनाओगे किस तरह से? बनाने के बाद एक फोल्डर में अपलोड कर, एक फोल्डर बनाना, उस फोल्डर में तीनों फाइल्स रखना, और वो फोल्डर मुझे सेंड करना। चाहो तो गूगल ड्राइव पर सेंड कर दो, चाहो तो गूगल ड्राइव की लिंक सेंड कर दो, चाहो तो ड्रॉप बॉक्स की लिंक सेंड कर दो, चाहो तो व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। ओके, तो आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। यहाँ तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर